को जूस देकर आई थी तुम? हाँ जी अम्मी देकर आई हूँ। अम्मी बेटा कोई चीज चाहिए थी तो आप हमें बता देते, हम पहुंचा नहीं, देते। मैंने आपको बताना था कि मैं बाहर जा रही हूँ पार्टी में। बाहर पार्टी में इस हालत में कैसे जाओगी? अम्मी क्या है, मुझे कुछ भी नहीं है, बस आपको बताना था कि मैं जा रही हूँ बाहर। तो वापसी कब तक है आपकी? लेट हो सकती हूँ। तो आप अपनी हालत तो देखो, नुमान को साथ ले जाती है, ऑफिस से आने दो उसे, उसको साथ लेके जाना। अगर इस हालत में कुछ हो जाए फिर? अम्मी कौन सी ये नई बात है, ये पहली बार मुझे ही हुआ है दुनिया में। अच्छा तो नुमान को आने दो ना, फिर चली जाना। वैसे हद है। अस्सलाम वालेकुम। नोमी सलाम छोड़ो, ये बताओ आपकी माँ ये रोज क्यों इशू बनाती है? क्या हुआ खुशी? अब क्या हुआ है? ये रोज एक ही बात, मैं जब भी जहाँ जाने लगती हूँ, क्यों जा रही हूँ, क्या करने जा रही हूँ, इस हालत में जा रही हूँ। नोमी देखो दुनिया में कितनी औरतें प्रेग्नेंट हुई हैं, अनोखी मैं हो गई हूँ। हर बात पे पाबंदी है। अब क्या मसला है, रीजन बताओगी तो मसला वही है कि आपकी माँ को ना मुझसे कोई मसला है, उसको मैं शुरू से ही नापसंद हूँ, वो मुझे पसंद ही नहीं करती, उसको कोई मेरी बात अच्छी नहीं लगती। अगर मैं कुछ अच्छा भी कर लूँ ठीक है, उसको फिर भी मसला है, आपकी बहन को भी मसला है। अब मेरी बात कराओ अम्मी से। मैं आपकी बात नहीं करवाती, मैंने नोमी आपकी अम्मी और बहन के साथ मैं नहीं रह सकती, मेरी अब बस हो चुकी है, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं होता। खुशी मेरी बात, मैं कह रहा हूँ बात नोमी करवाओ। मैं कह रही हूँ मैंने सेपरेट होना है तो बस सेपरेट ही होना है, मैं आपकी आज तक मानती आई हूँ ना। चलो यार अब बात करवाओ ना, अम्मी से बात मैं करवाओ। क्या आपकी बात करवाऊँ? करवाओ ना बात। मैं आपकी माँ आपकी बात समझ जाएगी, आज तक वो समझी है कुछ? बात तो करवाओ ना। मैं नोमी मेरी बात सुनो, मैं ये छोटी सोच वाली औरत के साथ ना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। बात करें। हेलो अम्मी क्या ड्रामा बनाया हुआ आपने? 24 घंटे हर वक्त आपने ड्रामा लगाया होता है। क्या मसला है? जाने दो ना, जा रही है तो क्या मसला है आपको? नुमान मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा है कि प्रेग्नेंट हालत में बाहर जा रही बस बस करें माँ, बस करें। क्या आप अजाब बनी हुई है? जाने दे, वो जा रही है, उसकी दोस्त की पार्टी है, जाने दे, फ्रेंड है उसकी। अजीब तमाशा बनाया हुआ आपने। सही। दो मोबाइल दो उसे। हाँ खुशी जाओ तुम। ठीक है हाँ जाओ, मैं देखता हूँ कौन रोक। आप मिल गए स्कूल? अम्मी देखें कितनी बदतमीज है भाभी, इसको ऐसे करना चाहिए था। ऐसे नहीं बोलते बेटा, कोई बात नहीं। क्यों अम्मी आपके साथ इतनी बदतमीजी करके गई है, और कितनी सुनाई है उसने, भाई को भी सुनाई है, और भाई भी उसी की साइड लेते हैं। कोई बात नहीं बेटा, नादान है। मैंने तो आप दोनों में कोई फर्क नहीं रखा ना, जैसे खुशी है वैसे मुझे आप हो। नहीं ना अम्मी, तो- आप भाई को समझाएं, अंता है इस तरह से उसकी साइड लें। ठीक है मैं नुमान से बात करूंगी, पर बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि नुमान को मैंने सिर्फ इतने ही कहा है ना खुशी को कि नुमान आ जाता उसे साथ ले जाना। प्रेग्नेंट हालत में जा रही है वो, तो उसके साथ कुछ भी हो सकता है, पर नुमान ने मेरी बात नहीं मानी। चलो खैर, जैसे बच्चों की खुशी है वैसे ही खुश मैं नुमान से वैसे बहरहाल बात बहुत करूंगी। बदतमीज है। अस्सलाम वालेकुम भाभी। वालेकुम सलाम। टीपू ये क्या बदतमीजी है? क्या बदतमीजी है? इंसान किसी के रूम में जाता है ना तो परमिशन लेके जाता है, ऐसे नहीं जाता मुंह उठाए चले आते हो। आप तो बंदे सवरने में लगे, आपका ध्यान कहीं और था। मैंने 2 मरतबा दरवाजा लगाना, वो मतलब नॉक कि किया। अब आपको मेरे तैयार होने से भी तकलीफ है? पहले आपकी माँ की मैं अंदर आया, मैंने दरवाजा नॉक किया, मैं ऐसे नहीं आया। नोमी क्या हो गया खुशी? क्या हो गया? समझाओ अपने भाई को, ये क्या हरकत है? क्या हुआ टिप्पू? यार मैं अंदर आया, उसने कहा कि तुमने दरवाजा ऐसे मतलब प्राइवेसी बिना पूछे ही अंदर आए नोमी? दरवाजा नॉक किया फिर अंदर आया हूँ। मैंने आपको कहा है कि आप अंदर आ जाएं। नोमी पता नहीं बंदा कमरे में किस हालत में मेरे बैठा भाई का होता है। कमरा, मैं मतलब अंदर भी नहीं आ सकता। ये कमरा तुम्हारे भाई का नहीं है, मेरा है। तो आप ठीक है ना, मेरा भी हक है। भाभी है, आप पराई तो नहीं है। मैंने दरवाजा तो नॉक भाभी ने भी क्या किया। मुंह टिप्पू उठाए को चले आए? प्राइवेसी होती है यार, बंदा अंदर आते तो यार पहले नवाज भाई, दस्तक मैंने देता दरवाजे मैंने में। दस्तक दी है फिर अंदर आया हूं, ऐसे नोमी नहीं आज आया। तक आपकी माँ ने, आपके भाई ने, आपकी बहन ने कोई बात मानी है, कोई अपनी गलती मानी जो ये मानेगा? जरा भी तमीज नहीं है आप में। यार इस तरह अच्छा, तो आप- मुंह उठाते आप- चले आप आते अपनी बीवी पे यकीन है, आज मेरे तुम पर इधर आ यकीन गए, कल नहीं है। वॉशरूम में होगे तो वॉशरूम पीछे पहुंच जाओगे। नहीं अब ये कौन सी बात हुई? अब आप बात को बढ़ा रहे हैं। वो बिल्कुल सही आप कह अपनी रहे हैं। टिप्पू तमीज में रहो, हर बंदे की प्राइवेसी बात होती है, सुनो, ठीक है ना? बड़ा भाई हो, थोड़ा इज्जत से नोमी बात मेरी करो। बात सुनो, आज क्या ये बिना हुआ? इजाजत दिए क्या कल हुआ? अभी 1 मिनट बात करने दे, बात हो रही है ना, ये बिना पूछे रूम में आ सकते, कल कोई वॉशरूम में नहीं आ। आप ऐसे बात का ना बतंगड़ बना रही हैं। भी वॉशरूम ये कोई बात करने की? आप कमरे में खड़ी थी, मेरे भाई का कमरा, मेरा छोटा भाई है, और मैंने दरवाजा 2 मरतबा नॉक किया फिर मैं अंदर आया हूँ। तो आपकी तो जुबान इतनी लंबी है, छोटी सी बात को आप इतना बढ़ा के कर इंसान देती में हैं। थोड़ी सी सेंस होना चाहिए जो आप लोगों में नहीं है, ना माँ में, ना बहन में, ना भाई में। मैं आप लोगों की मुंह नहीं लगना चाहती। हाँ, नोमी करे बात आप इनसे। टिप्पू तूने मेरा मेरी दिमाग बात खराब सुनो, किया। नुमान छोड़ो यार, नुमान! ये कोई बात करने की है? क्या क्या मसला है? करोगे? अजीब मैं सा तुम्हें है। समझा रहा हूँ आराम से अब कि- मैं नहीं समझना। बात बस तो छोड़ो करो, बात। बाहर लोग सुन रहे।
बड़े भाई मैं हाथ उठाओगे, शर्म भी नहीं आती। ठीक- मैं जा रहा हूँ। मेरा मीटर खराब है। अम्मी मैं जा रहा हूँ, इसकी केयर करते से मैं जा रहा हूँ। मेरी कोई बात मसला सुनो। बना, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। खुशी उसको समझाने की बजाय तुम उसे और भड़का अम्मी जी, हमारा गुजारा आपके साथ नहीं हो सकता। जितनी देर हो सकता था हमने किया। हम आज से जा रहे हैं, ठीक है ना? नुमान मैं हाथ जोड़ती हूँ आप खुश रहें, हमारी जिंदगी खुदा के लिए हमें माफ करें। आप अपनी जिंदगी में खुश रहें, हमें खुश रहने दें। क्या मसला है आपको? चलो खुश निकले, चलो चले। नुमान एक दिन आपको अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। भाई के आगे भाई को तो एहसास ही नहीं है किसी चीज का, वो तो उंगलियों पे नचवा रही है भाभी। वो तो मुझे पता है, पर मैं कुछ भी नहीं, मैं सिर्फ इसलिए हाथ जोड़ रही थी, ठीक है मुझे पता है टीपू की गलती नहीं है, मैं सिर्फ इसलिए हाथ जोड़ के माफी मांग रही थी और ये कह रही थी कि घर में जिस तरह से चल रहा है, मुझे पता है इस टाइम खुशी गुस्से में इस हालत में हो जाता है, प्रेग्नेंट है, मुझे खुशी जो है ना अब इस हालत में कहाँ जाके दर दर की ठोकरें लेगी, पर नुमान को इस बात का समझ नहीं है। हो सकता है उसे अपनी गलती का एहसास हो, वो उसको वापस कभी आ नहीं जाए। एहसास होगा, उसको सोचना चाहिए मेरी माँ है, वो नहीं एहसास करने के वो काबिल ही नहीं है। इस टाइम उसके दिमाग में सिर्फ खुशी का जो भूत है ना वही सवार है। शायद उसे एहसास जब होगा तो उसे बहुत पछतावा होगा कि मेरी बात उसने क्यों नहीं मानी। खैर कोई बात नहीं, मैं तो फिर भी दुआई करूंगी कि जहाँ रहें खुश रहें, एक दिन इनको अपनी गलती का एहसास होगा और जरूर घर वापस आएंगे, इस बात का मुझे पक्का यकीन है। चलो आमीन, आपकी दुआ कबूल हो। जाके टीपू का पता करें, वो कुछ गुस्से में कुछ कर ही ना बैठे, मुझे तो टेंशन हो। तंग किया हुआ था, जलील किया हुआ था, जान छूटी इनसे। मैं तो पहले भी आपको यही कह रही हूँ, कितने अरसे से मैं यही बोल रही थी, आपको समझ ही नहीं आती थी। चलो। ये सारा काम आपकी अम्मी का ही है। अच्छा खुशी, ये जो सामने घर है ना, इसकी मैंने बात की थी, चाबी उन्होंने मुझे दी है, ठीक है ना, इसी में हम रहते हैं, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता कोई और देख लेंगे। चले ठीक है। हाँ, तो फिर अब मैं जॉब पे निकलता हूँ, तो चलें, ठीक है। आपको अंदर छोड़ देता हूँ ना, तो फिर मैं निकलता हूँ, मुझे लेट हो रही है, ठीक है अच्छा, ना? चलिए, ठीक हाँ न्यूज़ क्या लेना? अच्छा। नोमी, हाँ, घर की सफाई तो करवा दें किसी को बुला के। घर की सफाई करवा देते हैं। एक्चुअली अब मुझे हो रही है लेट, मैंने जाना ऑफिस में, ठीक है ना? अच्छा तो मैं कहता हूँ आप इधर छोटी थोड़ी थोड़ी देखें, अगर देखना अगर आपको कुछ हो, आपकी सेहत को कुछ हो, तो फिर आप कुछ ना कीजिएगा, ठीक है ना? अपना ख्याल रखना है, ज्यादा अपना ख्याल रखना है, ठीक है ना? क्योंकि इस वक्त आपकी तबीयत बहुत नाजुक है, अपनी तबीयत का ख्याल नहीं, रखना मैं है। ठीक हूँ, आप जाएं ऑफिस, मैं भी थोड़ी देर तक जाती हूँ टेलर के पास, हाँ। कपड़े दे के आती हूँ। चलो ठीक है, आप टेलर के पास जाएं, तो वैसे भी पार्टी 2 दिन के बाद वहाँ भी जाना है, चलो, तो ठीक उन्होंने इनवाइट किया, ठीक है? तो आप देखें अगर सफाई होती है तो, नहीं तो फिर रहने दे, मैं खुद आके चले, करता मैं हूँ। वो देख अगर होती तो फिर मैं कर लूंगी, नहीं तो मुझे फिर मैं लेट हो rest रही है, करती हूँ ठीक है, मैं थोड़ी निकलता देर। हूँ ऑफिस से। चलें ठीक है, आप जाएं। हाँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। फ्रेश होके जाती हूँ। भाई ये कुछ कपड़े हैं, नोमी के हैं और मेरे हैं, ये ना हमें परसों तक चाहिए, और ना मेरी तबीयत भी बहुत खराब थी, चक्कर से आ रहे हैं। अभी आप क्यों आई आप या कॉल कर देती या भाई को कह देती? और कोई नहीं, तबीयत भाई ठीक है, भाई नोमी को कॉल कर लें। नुमान भाई आपकी बीवी आई थी, वो ले गई है। भाई है हाँ हाँ बोलो बोलो, आवाज नहीं आ रही। हेलो, हाँ क्या मसला है, क्या बता रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, और आपकी जो बीवी है वो- भाई मैं मैं आ जाता हूँ, मैं आ जाता हूँ, आपकी शॉप पे आया ना, चलो ठीक है, वो आप इधर इधर बिठाए, मैं आ जाता हूँ। ठीक है, वोट पड़ी है वो। हाँ आप उन्हें इधर ही बिठाए, उनकी ज्यादा तबीयत, मैं भी आ जाता हूँ, ठीक है? ठीक है, हाँ भी इधर ही बिठाए, जाने नहीं देना, मैं आ रहा हूँ अभी। ठीक है। आने ना दे, मेरी बात सुने, उनकी तबीयत खराब ज्यादा, मैं इधर ही आ जाता हूँ, आप जाते ना, आप इधर ही बिठा लें, ठीक है ना? चलो ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। भाई नोमी को कॉल करने की जरूरत नहीं थी, मेरी तबीयत ठीक है, मैं चलती हूँ, आप उनको मना कर दीजिएगा, ठीक है? चलो ठीक है।
खुशी 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 क्या हुआ तुम्हें खुशी? हेलो हेलो, हाँ किधर हो यार? जल्दी जल्दी आओ, गाड़ी लेके आओ, जल्दी आओ। हाँ यार एक सीरियस पेशेंट है, हॉस्पिटल तक ले जाना है यार, जल्दी आओ, हॉस्पिटल तक ले जाना है। हाँ जल्दी पहुँचो। अच्छा मैं सामने, मैं रोड पे खड़ा हूँ, आज मैं रोड पे खड़ा हूँ। अच्छा कोई बात नहीं बेटा, हमने तो आपको अपने बच्चों की तरह रखा है ना। आपको तो मैंने बेटी हमेशा बनाया, बहू तो नहीं बनाया। जो होना था वो तो हो गया है। अल्लाह ताला ने एक बार खुशी दी थी, वो हमारे नसीब में नहीं थी, अल्लाह ताला फिर दे देगा, कोई मसला नहीं है। अम्मी मुझे माफ कर दे, मुझसे पर मुझे इस बात का दुख है आप लड़के घर से क्यों चली गई? मुझसे गलती हो गई ना। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपकी तबीयत तो ठीक है? नहीं मुझे बहुत दर्द हो रही है। तो डॉक्टर साहब पता नहीं कहाँ चले गए। डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब से मैंने बात कर ली है जी हाँ, तो वो कार पहले आप लेके हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या है डॉक्टर साहब, ठीक ठीक है है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा तो वो पेशेंट आया था, उसका क्या बना? वो चोट की वजह से ना चोट की वजह से मिसकैरेज हो गई है उसकी। ओए ओए, चोट का मिसकैरेज हो गया? हाँ जी, तो ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा। तो कुछ टेस्ट हैं वो करवा लेते हैं, तो वो करवा के आप ना वो चेकअप करवा लें दोबारा, ठीक है? तो चलो आप कोई मेडिसिन वगैरह, क्योंकि पेन है उसका बना देता हूँ, मेडिसिन देता हूँ। वो फिलहाल नहीं, वीकनेस की वजह से ना ये मसला आ रहा है। ज़्यादा मसला फिर खराब तो नहीं, नहीं कोई है। परेशानी वाली बात नहीं है। वो आप जरा चेकअप कर दें। जी मैं वो मेडिसिन लिख के दे देता जी हूँ, ठीक है, इंशाल्लाह ठीक है। करते हैं फिर उसका। चलो करता हूँ मैं आप check। फिर हम पेशेंट को ले जाते हैं, तो छुट्टी है ना, इजाजत तो है, पेशेंट को ले जाए। हाँ, हाँ। वो जो आपने मतलब चेक बीपी वगैरह चेक कर ले, हाँ जी, वो मैं चेक कर लेता हूँ। दिल पे घबराहट है, हो गया हाँ जी। बार बार पेशेंट वो कर वीकनेस की वजह है ना। वीकनेस की वजह से। चेक कर लें। चलो उनका बीपी चेक कर लें, फिर हम चलते हैं। सैंपल ले लिया मैंने, ठीक है? बाकी मेडिसिन लिख देता हूँ, ये वीकनेस की वजह से मसला आ रहा है, ठीक है? ठीक है, तो बाकी मैं मेडिसिन लिख देता हूँ, आप वो मंगवा लें। बाकी रिपोर्ट आ जाएगी कल, तो मजीद इसका ना इलाज चलेगा, ठीक है? ठीक है, परेशानी वाली बात नहीं है। चलो ठीक है डॉक्टर साहब। जल्दी खोलो, एक मिनट में दरवाजा खोलो खोलो, दरवाजा खोलो। बैठ। हिम्मत करें, कुछ नहीं होता। ये मैं वापस करता हूँ। बड़ा नुकसान हो गया बस। चलो कोई नहीं, खैर है, फिर भी एक बचत हो गया, अल्लाह पाक ने बचा चलो अम्मी लिया। जी हमें माफ कर दें, हमारी गलती है, हम मानते हैं, हम आपकी औलाद हैं। लेकिन जो बच्चे होते हैं ना वो गलती कर लेते हैं, लेकिन जो वालिदैन होते हैं वो माफ कर देते हैं। अम्मी जी अब तो तुम्हें भी देखें, समझ लग गई है ना। माफ कर दो। टीपू भाई सॉरी यार, माफ यार, कर जो दो। मेरे छोटे भाई कोई हैं, बात बस नहीं, मेरे मैंने भाई माफ हैं, किया। कोई बात नहीं। वालिदैन जो अपने बड़े बच्चों की जो है बड़ी से बड़ी और गलती भी आप ही माफ कर दें हमें, हमसे गलती हो गई है। कोई मसला नहीं है। अकेले आप लोग जाके मैं रहे। खुशी की भी मैं आपसे माफी मांगता हूँ। आइंदा के बाद ये आपको कोई बात नहीं करेगी। हमने बहुत बड़ा गलत फैसला किया, आज उसका इंजाम हमने देख लिया। जो भी है ना, बच्चे जितनी भी बड़ी गलती कर लेना, माँ का दिल बहुत बड़ा होता है, वो माफ कर देती है। मुझे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं है आप लोगों से, पर मुझे इस बात का थोड़ा दुख है कि अगर आप लोग दूर नहीं जाते, आप अलग रहने की जिद नहीं करते, तो इतना बड़ा नुकसान नहीं होता। खैर अल्लाह ताला ने अगर हमसे ये खुशी छीनी है तो इंशाल्लाह फिर दोबारा भी देगा।
कोई अम्मी, मसला मैं भी नहीं, आपसे माफी मांगती कोई हूँ। बात नहीं। मैं भूल मुझे गई थी कि सासें भी माँ की तरह होती हैं, लेकिन मेरे अंदर गरूर था। मैं भाई टीपू आपसे भी माफी मांगती हूँ, मुझे माफ कोई कर बात दें। नहीं, कोई बात नहीं, आपको अपनी और अभी गलती मैं का आपसे एहसास भी- हो गया ना, बस बस मुझे सुबह का अपनी बुला गलती की कर बहुत शाम को बड़ी करा सजा जाए। मिली है, तो जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। ऐसे नहीं कहते, अल्लाह ताला आप नाराज हमारे होता है। घर की बहू है, मेरे छोटे भाई की आप वाइफ है, मेरी भाभी भी लगती हैं, और जैसे बहू होती है मैं इसका बड़ा भाई हूँ, बाप की जगह पे होता है बड़ा अम्मी, भाई। मुझे दिल कोई से माफ मसला कर नहीं दीजिएगा। खैर। आज मुझे पता चला कि औलाद क्या होती है। मैंने नोमी को आपसे मैंने- दूर किया ना, मेरी मुझे बात उसकी बहुत सुनो। बड़ी सजा मिली है। मैंने आप में और राबिया में कभी फर्क नहीं किया, तो मैंने आपको ऐसे ही समझा जैसे राबिया है मेरे लिए। बस मुझे इस चीज़ का दुख है कि अभी जो तकलीफ आपको हो रही है वो आपको पता है ना, आप अकेली जाके रहती ना ये कभी मसला बनता। बस आगे से थोड़ी एहतियात नुमान, आप भी इसका खुशी का जो है ना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, मैं ठीक है? इंशाल्लाह ख्याल रखूंगा, लेकिन मुझे एक बात का पता चल गया, जब भी इंसान कोई जज्बात से फैसला लेता है ना, बस। तो उसका अंजाम यही होता है। हमें सोच समझ के कदम उठाना चाहिए। हम जो भी कदम उठाएं, जो भी काम करें, जज्बात से फैसला न लें। अगर हम जज्बात से फैसला लेंगे तो उसका यही नतीजा होगा। ये जो स्टोरी आपने देखी, रियल स्टोरी हमें व्हाट्सएप पे भेजी गई है, जो हमने बनाई है। तो हमारी हर स्टोरी जो होती है सबक मौज होती है, नसीहत के लिए होती है, ताकि आप उससे देखें, कुछ ना कुछ आप उससे सीखें। तो मजीद ये जो हमने स्टोरी देखी, आपने देखी, आपको समझ आ गई होगी कि इसमें मतलब कि जो बहू होती है या सास होती है, वो जैसे एक घर में मतलब कि शादी होके आती है तो वो माँ बेटियों वाला उनका रिश्ता हो जाता है, क्योंकि वो पीछे अपनी माँ को छोड़ के आती है। अगर वो अपनी माँ ही समझे तो फिर ये लड़ाइयाँ, ये झगड़े ऐसे बने ही ना। जब इंसान तकब्बर में आता है, जज्बात में आता है कि मैंने इनके साथ नहीं रहना, मैंने इनसे अलग होना है, जब ऐसे फैसले करता है तो फिर ऐसे ही होता है। मतलब कि अगर आप किसी का बेटा, जैसे आपने स्टोरी में देखा, तो वो मतलब कि वो भी एक माँ थी, तो उसने बीवी ने, मेरी बीवी ने मतलब कि मुझे जुदा किया अपनी माँ से, तो अल्लाह ताला ने मतलब कि कितनी बड़ी ये सजा दी। तो ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए।